इंटरलॉकिंग टेक्निक जब से मार्केट में आई है, हर कोई बस यही चाहता है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट इंटरलॉकिंग टेक्निक से आ जाए, और चाहे भी क्यों नहीं, इसके बेनिफिट्स ही कुछ ऐसे हैं जैसे कि हायर डेंसिटी, नेचुरल हेयर लाइन। बट क्या आपको पता है कि इंटरलॉकिंग टेक्निक भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के पेशेंट्स में ही बहुत अच्छे से इफेक्टिव रहती है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं पेशेंट में बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, इनफैक्ट बेस्ट आते हैं। और अगर आपका भी हेयर लॉस उसी टाइप का हो तो ट्रस्ट मी, इंटरलॉकिंग टेक्निक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आपको इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, और किन केसेस में इंटरलॉकिंग टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूं ये चीज हमारे एक सब्सक्राइबर के, जिन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था और उनका हेयर लॉस जो था वो एक परफेक्ट मैच था इंटरलॉकिंग टेक्निक से। उनका रिजल्ट हम देखेंगे, और साथ ही साथ आज 2025 में इंटरलॉकिंग का क्या प्राइस चल रहा है हम उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवाओ इंटरलॉकिंग टेक्निक से तो आपके पास पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर दूं कि आज 2025 में भी सिर्फ दो ही टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट होता है। नंबर 1 टेक्निक FUT हेयर ट्रांसप्लांट, नंबर 2 टेक्निक FUE हेयर ट्रांसप्लांट। अब FUT हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कम होता है क्योंकि लोग जनरली FUT हेयर ट्रांसप्लांट प्रेफर ही नहीं करते, उसमें टांके लगते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो FUT ट्रांसप्लांट काफी ज्यादा कम होता है। आज की डेट में 95% जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो FUE बेस्ड ही हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। अब क्योंकि लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं FUT हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, तो FUT में ज्यादा इनोवेशन नहीं करे गए। बट अगर मैं बात करूं FUE हेयर ट्रांसप्लांट की, तो FUE हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा प्रेफर किया, अब FUE हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा इनोवेशन होते चले गए, राइट। और डॉक्टर्स FUE हेयर ट्रांसप्लांट को इतना ज्यादा इंप्रूव करने में लग गए कि FUE बेस्ड नई नई मॉडर्न टेक्निक्स आती चली गई, और उन सारी टेक्निक्स का एक ही मोटिव था कि कैसे हम FUE हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव इन द सेंस डेंसिटी, इंप्रूवमेंट इन द सेंस हेयर लाइन, ठीक है। तो सब डॉक्टर्स का यही मोटिव था कि कैसे हम FUE हेयर ट्रांसप्लांट को और इंप्रूव करें, और इंप्रूव करते करते नई नई टेक्निक्स आती चली गई। और उन्हीं टेक्निक में एक टेक्निक जो सबसे ज्यादा आग की तरफ फैली, उसका नाम था इंटरलॉकिंग टेक्निक। अब देखो, इंटरलॉकिंग टेक्निक और FUE टेक्निक में 3 बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस थे, जिन डिफरेंसेस की वजह से एक तो इसके रिजल्ट नॉर्मल FUE से थोड़ा अलग थे और अच्छे थे, सेकेंडली ये बहुत ज्यादा फेमस होती चली गई। अगर मैं बात करूं नंबर 1 डिफरेंस की, तो वो है ग्राफ्ट का पैटर्न, राइट। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे कि टेक्निक का नाम ही इंटरलॉकिंग टेक्निक है, तो इसमें जो ग्राफ्ट का पैटर्न होता है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया जाता है। अब इस पैटर्न को समझने के लिए आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो में जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर की जर्नी से, जिन्होंने आज से लगभग 7 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। अब बेसिकली ये राजस्थान से थे, तो राजस्थान में रहकर एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे। अगर हम क्लोजली देखें इनके बॉन्डलेस के टाइप को, तो आप देख सकते हैं कि फ्रंटल हेयर लाइन काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी, मिड स्कैल्प में भी काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी थी। अब ये काफी ज्यादा यंग थे। सेकेंडली, इनके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया था। वैसे तो डोनर इनका अच्छा था, लेकिन ये ज्यादा डोनर यूज नहीं करना चाहते थे। अब फाइनली इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से, राइट। अब अगर मैं बात करूं आफ्टर सर्जरी के बाद, अब जो देखने वाली बात है, अब आप देख सकते हैं इनका जब ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हो गया, तो ग्राफ्ट लगाने के पैटर्न की तरफ अगर आप ध्यान दें, तो ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं ना, ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, राइट। अब इंटरलॉकिंग पैटर्न में अगर आप ग्राफ्ट के प्लेसमेंट को देखें, तो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट इंटरलॉकिंग पैटर्न में हुआ है, राइट। अब जनरली नॉर्मल FUE टेक्निक में क्या होता है कि ग्राफ्ट का प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ जहां पे बॉन्डलेस आपकी हुई हो वहां पे ग्राफ्ट्स को लगा दिया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल FUE में रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट 100% नॉर्मल FUE में भी आता है। बट अगर मैं इंटरलॉकिंग टेक्निक की बात करूं, तो इंटरलॉकिंग टेक्निक में ग्राफ्ट को इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता है, जिस वजह से जो डेंसिटी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है सेम नंबर ऑफ ग्राफ्ट का यूज किए हुए। अब सेम नंबर ऑफ ग्राफ्ट का यूज करने का मेरा क्या मतलब है, सपोज अगर मैं इन सब्सक्राइबर की बात करूं, अगर मैं इनके ग्राफ्ट की बात करूं, तो इनके 3000 ग्राफ्ट लगाए गए हैं, ठीक है। 3000 ग्राफ्ट फ्रंटल हेयर लाइन, टेम्पल्स और मिड स्कैल्प में। अब अगर ये नॉर्मल FUE ट्रांसप्लांट से 3000 ग्राफ्ट लगाते, तो हो सकता है इनकी ऐसी डेंसिटी ना आती जैसी डेंसिटी इनकी अभी आएगी। मैं आगे जाके वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इंटरलॉकिंग टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न बनाया
जाता है ग्राफ्ट्स को लगाने का, जिस पैटर्न का मोटिव क्या होता है कि वो एक इल्यूजन क्रिएट कर दे, जिस इल्यूजन से डेंसिटी जो है आपके हेयर की वो बहुत ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एफयू ट्रांसप्लांट। सो अगर ये नॉर्मल एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट से 3000 ग्राफ्ट लगाते तो हो सकता है इनकी ऐसी डेंसिटी ना आती जो डेंसिटी। अब मैं आपको इनके 6 महीने बाद का रिजल्ट दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए इनका 6 महीने बाद का रिजल्ट है। अब अगर आप इनके रिजल्ट पे फोकस करोगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ 3000 ग्राफ्ट का यूज हुआ था, राइट। इंटरलॉकिंग पैटर्न में ग्राफ्ट लगाए थे। अब इनकी डेंसिटी देखिए कितनी ज्यादा अच्छी आई है। अब मैं अगर कंपैरिजन करूं इसका नॉर्मल एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट की डेंसिटी से, तो हो सकता है इनकी इतनी अच्छी डेंसिटी ना आती जितनी अच्छी इनके इंटरलॉकिंग पैटर्न में ग्राफ्ट लगाने की वजह से आई है, राइट। अब मैं बात करता हूं डिफरेंस नंबर 2 की, जो इंटरलॉकिंग टेक्निक में है, जिसने इसको काफी ज्यादा फेमस किया, वो है हेयर लाइन। अब क्योंकि ग्राफ्ट को इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता है, तो अगर आप फ्रंटल हेयर लाइन की बात करो तो फ्रंटल हेयर लाइन में भी इंटरलॉकिंग पैटर्न को ड्रॉ किया जाता है, राइट। अब इससे होता क्या है, एक तो ऑब्वियसली बात है जो मैंने आपको बताया, डेंसिटी आपकी अच्छी आएगी। सेकेंडली इसमें आपकी जो हेयर लाइन है वो और ज्यादा नेचुरल आती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एफयू ट्रांसप्लांट। अब मैं इनकी हेयर लाइन की तरफ अगर ध्यान दूं तो आप देख सकते हैं एक तो हेयर लाइन में सिर्फ सिंगल्स लगे, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, जो एफयू ट्रांसप्लांट में भी लगने चाहिए और बहुत सारे क्लिनिक्स नॉर्मल एफयू में भी सिंगल्स लगाते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो ग्राफ्ट का पैटर्न है सिंगल्स यूज करने के बाद जो एंगुलेशन है और पैटर्न है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एफयू टेक्निक। इंटरलॉकिंग टेक्निक में ग्राफ्ट का पैटर्न, ग्राफ्ट का एंगुलेशन काफी अच्छा होता है, जिस वजह से जो हेयर लाइन आती है वो काफी ज्यादा नेचुरल आती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एफयू टेक्निक। अब इनकी आप हेयर लाइन देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी देख के बता सकता है कि इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाई। इतनी ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन है, वो भी सिर्फ 6 महीने में। या 6 महीने का इनका रिजल्ट देख रहे हो, अभी भी 30 to 40% रिजल्ट आना बाकी है। जस्ट इमेजिन 6 महीने में अगर ऐसा रिजल्ट है तो यू कैन थिंक अबाउट इट, अगर जब इनको 8 महीने या 10 महीने हो जाएंगे तब इनका कैसा रिजल्ट होगा, राइट। और अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट इंटरलॉकिंग टेक्निक से करवाना चाहते हो या किसी मॉडर्न टेक्निक से करवाना चाहते हो, फ्री गाइडेंस लेना चाहते हो कि क्या मेरे लिए ये टेक्निक सूटेबल रहेगी कि नहीं, तो आप भी बेस्ट हेल्प में अभी जाइए, फॉर्म भरिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए। वी विल गाइड यू एट आवर बेस्ट। हम आपको बेस्ट तरीके से गाइडेंस देंगे ताकि आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओ। अब अगर मैं बात करूं कि किन लोगों को इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपका बॉल्डनेस ज्यादा है, राइट, और आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया है, सपोज आपके पास, आप डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके 4000 ग्राफ्ट ही निकाले जा सकते हैं। अब अगर आप नॉर्मल एफयू टेक्निक से 4000 ग्राफ्ट लगाओ तो हो सकता है आपकी डेंसिटी उतनी अच्छी ना आए। अगर आपका बॉल्डनेस ज्यादा है, मैं तब बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सपोज आपका 5th ग्रेड का बॉल्डनेस है या 6th ग्रेड का बॉल्डनेस है और आप 4000 ग्राफ्ट लगा लोगे तो आपकी एक तो एग्रेसिव हेयरलाइन नहीं बन पाएगी, सेकेंडली हो सकता है आपकी उतनी अच्छी डेंसिटी ना आए। बट अगर वही 4000 ग्राफ्ट आप इंटरलॉकिंग टेक्निक से लगाओगे तो ऑब्वियसली इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी जो डेंसिटी होगी वो एफयू टेक्निक से तो अच्छी होगी, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बनाया जाएगा वो हायर डेंसिटी इल्यूजन क्रिएट करेगा, राइट। तो वो लोग जिनके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया है और जिनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस भी ज्यादा है, अगर आपके पास लिमिटेड डोनर एरिया और आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस कम है, सपोज आपको 1000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप इंटरलॉकिंग से नहीं भी करवाओगे, आप नॉर्मल एफयू से 1000 से 1500 ग्राफ्ट लगा दोगे तो आपकी डेंसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड डोनर है, आप उसको ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते और आप चाहते हो मैं उसी डोनर से अपनी डेंसिटी अच्छी कर लूं, अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूं और मैं कुछ डोनर अपने फ्यूचर के लिए भी सेव कर लूं, अगर मेरे को 10 साल बाद सपोज दोबारा से ट्रांसप्लांट कराना है पीछे वाले एरिया में, तो मेरे पास उस समय डोनर बचा रहे। सो उस केस में अगर आप एक लिमिटेड डोनर एरिया अपना यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो आपका रिजल्ट नेचुरल हो, आप चाहते हो आपका रिजल्ट डेंस हो, आप चाहते हो आपकी हेयरलाइन नेचुरल हो, तो आपके लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक इन बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड होता है टू अचीव बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरलॉकिंग टेक्निक फेमस ही इसलिए हुए क्योंकि इसके रिजल्ट सरप्राइजिंग है गाइस, राइट। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एफयूई रिजल्ट और इंटरलॉकिंग रिजल्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता, फर्क होता है क्योंकि इसमें अलग सा पैटर्न बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो अलग सा इल्यूजन क्रिएट करता है। मैंने इंटरलॉकिंग के और भी पहले रिजल्ट्स दिखाए हमारे सब्सक्राइबर्स के जिन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराया, तो बात बिल्कुल क्लियर है। इंटरलॉकिंग टेक्निक में डेंसिटी नॉर्मल एफयू टेक्निक से अच्छी आती है। तो अगर आपके पास लिमिटेड डोनर एरिया है, आप सपोज 2000 ग्राफ्ट यूज करना चाहते हो अपने, ठीक है, तो इंटरलॉकिंग टेक्निक से करवाओ, वही 2000 ग्राफ्ट को और अच्छी डेंसिटी दे देगा जो आपकी नॉर्मल एफयू से आ सकती है। और अगर मैं इंटरलॉकिंग टेक्निक में कॉस्टिंग की बात करूं तो इंटरलॉकिंग का कॉस्ट जो है मैंने पहले भी आपको बताया 20 से 25 रुपीज पर ग्राफ्ट है। हाँ, ये नॉर्मल एफयू से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नॉर्मल एफयू से भी डिफरेंट है और ज्यादा अच्छे हैं, और इसीलिए शायद लोग बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो गाइस, हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में इनोवेशंस होते रहते हैं। डॉक्टर्स रुकने वाले तो है नहीं कि अभी ये टेक्निक आ गई अब इसी में पूरी दुनिया चलनी, नहीं। डॉक्टर्स हमेशा R&D करते रहते हैं और हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हम इस टेक्निक को और इंप्रूव कर पाए। कहीं ना कहीं इंटरलॉकिंग टेक्निक या डर्मा टेक्निक में भी रिसर्च चल रही होगी कि कैसे इन टेक्निक्स को और ज्यादा मॉडर्नाइज कर पाए, राइट। और यही ह्यूमैनिटी की रेस है। हो सकता है जब मैं अगले साल आज के दिन वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट में कोई नई टेक्निक आए, मैं होप करता हूं जरूर आनी चाहिए ताकि लोगों के रिजल्ट्स और भी ज्यादा नेचुरल होते जाए। आज से 5 साल पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट होते थे वो इतने ज्यादा नेचुरल नहीं होते थे जो आज की डेट में, ठीक है।
है। जैसे जैसे रेवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे रिजल्ट्स और इंप्रूव होते चले गए और ऑब्वियसली होते चले जाएंगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।